ये ही हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुख है कि उनको उर्दू में सेंटेंसेस की पहचान ही नहीं है। अगर उनको उर्दू में सेंटेंस की पहचान नहीं होगी तो वो उसकी इंग्लिश किस तरह से बनाएंगे। उर्दू में जुमले चीख चीख के बोल रहे हैं, हमें समझो, हम फ़लाँ टेंस के हैं, हम फ़लाँ टेंस के हैं, मगर उनको समझेगा तो वही जिसको उसके रूल्स की पहचान होगी। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पेन हो रहा है। डॉक्टर साहब पूछते हैं आपको किस जगह पे दर्द हो रही है। वो बताता नहीं है लेकिन कहता है डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आपको सर में दर्द है, आपको दाढ़ में दर्द है, आपको बैली में दर्द है या किडनी में दर्द है। जब तक डॉक्टर उस मर्ज़ की तशख़ीस नहीं कर पाएगा तो वो उसको किस तरह से मेडिसन देगा। इन द सेम अवे, बिल्कुल इसी तरह से जब तक हम किसी सेंटेंस की, किसी जुमले की उर्दू में पहचान नहीं कर सकते तो हम उसकी इंग्लिश कैसे बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो के बाद ना तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको उर्दू में जुमले की समझ आ जाएगी, बल्कि आप दूसरों को सिखाने वाले भी बन जाएंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीडियो के आगाज़ में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा एक दोस्त है, वो किसी और शहर में रहता है और मैं उसे एक ख़त लिख के भेजना चाहता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स में से किसी से कहता हूँ कि मेरे लिए कोई ख़त लिखेगा, तो उनमें से एक स्टूडेंट कहता है या दो कहते हैं कि सर मैं ख़त लिखता हूँ। क्या करता हूँ? मैं ख़त लिखता हूँ। अभी ख़त लिखना शुरू नहीं किया, अभी सिर्फ उसने कहा है कि मैं ख़त लिखता हूँ। मैं ख़त लिखता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि मेरा ख़त लिखने के लिए एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं ख़त लिखता हूँ, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। मैं उससे कहता हूँ चलो यार ऐसा करो कि तुम ख़त लिखो और मैं कुछ टाइम के बाद वापस आता हूँ। वो स्टूडेंट क्या कहता है कि सर ने मुझे कहा है ख़त लिखने के लिए कहा है। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं सर के लिए ख़त लिख देता हूँ। वो क्या करता है, सिंपल एक कागज़ उठाता है और पेन उठाकर वो ख़त लिखना शुरू कर देता है। मैं 20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वापस आता हूँ और उस स्टूडेंट से सवाल करता हूँ क्या तुमने मेरा ख़त कंप्लीट कर दिया? वो कहता है नहीं सर, मैं अभी बैठा हुआ हूँ और ख़त लिख रहा हूँ, यानी कि मेरा काम अभी जारी है, मेरा काम अभी कंटिन्यू है, यानी कि वो अमलन बैठा लिख रहा है। तो वो क्या कहता है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ। मैं उससे कहता हूँ चलो ठीक है यार, तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आता हूँ। मैं उसे तन्हा छोड़ के फिर चले जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसे छोड़ के फिर चले जाता हूँ और मुझे थोड़ी सी देर हो जाती है और 1 घंटा के बाद मैं वापस आता हूँ और पूछता हूँ कि मेरा ख़त लिख दिया? वो कहता है कि सर मैं 1 घंटा से ख़त लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक घंटा से ख़त लिख रहा हूँ। तो दोस्तों इन टेंसेस में ज़रा गौर करें। पहले में एक नौयत हमने ज़ाहिर की है कि मैं ख़त लिखता हूँ, यानी कि इसमें उसकी आदतन ज़ाहिर किया गया है, उसकी आदतन बताया गया है। मसलन मेरा भाई फ़ुटबॉल खेलता है, यानी कि मेरे भाई में इस चीज़ की क्वालिटी है, इस चीज़ की काबिलियत है, इस चीज़ की अहलियत है, या फ़ुटबॉल खेलना उसकी ज़ात से मुत्तल्लिक़ है, ताल्लुक़ रखता है, या वो आदतन फ़ुटबॉल खेलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पापा PIA में जॉब करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे काम करते हैं। कोई भी चीज़ किसी की ज़ात से मुंसलिक हो, मसलन
वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है, यानी कि वो एक स्टूडेंट है और वो स्कूल जाता है। स्कूल जाना उसकी ज़ात से मशरूत है, यानी कि मुतल्लिकन या आदतन कोई चीज़ किसी इंसान के अंदर पाई जाती हो तो वो यहाँ पे ज़ाहिर करती है कि मैं ये काम करता हूँ, मुझमें इस चीज़ की क्वालिटी या अवेलेबिलिटी है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि मैं ख़त लिख रहा हूँ, यानी कि वो काम किया जा रहा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ये पंखा चल रहा है, यानी कि ऑन दी स्पॉट इस जगह पे इस मुकाम पे खड़े होके ये पंखा चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी आंखों के सामने से एक कार गुजर के जाती है, मेरे आंखों के सामने एक कार जा रही है, यानी कि इसमें रहा रही रहे ज़ाहिर हो रहा है। तो ये क्या है, ये एक्शन वर्ड है। ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है। इसमें क्या है, काम के मुतालिक बताया गया है कि इसमें वो काम करने की सलाहियत रखता है और इसमें क्या है कि वो काम हो रहा है। अब तीसरी जो सी कंडीशन है उसमें बताया गया है कि मैं 1 घंटा से ख़त लिख रहा हूँ, यानी कि एक काम है जो किसी वक़्त में शुरू हुआ और चलता जा रहा है, यानी कि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, यानी कि 1 घंटा पहले मैंने गाड़ी चलानी शुरू की है और अभी तक गाड़ी चला रहा हूँ। और इसके अलावा एक और मिसाल आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरा एक घर है, मैं उस घर को मैंने तामीर करवाना शुरू किया, लेकिन स्ट्रक्चर का काम था, काम लंबा हो गया। काम लंबा होने के बाद क्या हुआ कि जनाब आली के वो 5 माह लग गए, 6 माह लग गए या 1 साल लग गया। तो मैं कहता हूँ कि मेरा घर 1 साल से बन रहा है, यानी कि एक काम है जो 1 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, उसमें साथ में वक़्त का इजहार है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 घंटा से, 1 साल से, 1 महीने से, 6 माह से, 1990 से, यानी कि कोई भी काम जो हो रहा हो और साथ में उसके वक़्त का इजहार हो तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूज़। तो ये हमारी होगी 3 कंडीशनें। तो हम दोबारा फिर अपनी पहली वाली मिसाल के ऊपर आते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मेरे लिए एक ख़त लिख दो, तो उसने कहा सर मैं ख़त लिखता हूँ। और दूसरी कंडीशन में मैंने उससे पूछा कि हाँ मेरा ख़त मुकम्मल हुआ, उसने कहा नहीं सर मैं अभी आपका काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं ख़त लिख रहा हूँ या वो चाय बना रही है। तो इसकी तीसरी कंडीशन में आकर मैंने उससे फिर पूछा कि भाई मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरा ख़त लिखा गया। वो कहता नहीं सर अभी आपका ख़त मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि मैं 1 घंटा से ख़त लिख रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो यार ऐसा करो कि आप ना ये मेरा काम मुकम्मल कर दो। वो क्या कहता है, अच्छा सर, वो क्या कह रहा है कि चौथी कंडीशन में वो क्या करता है कि ख़त को मुकम्मल कर देता है, ख़त को मुकम्मल ख़त्म करके कंप्लीट कर देता है। और मैं उससे आके पूछता हूँ कि ख़त का क्या बना। वो कहता है सर मैं ख़त लिख चुका हूँ, यानी काम मुकम्मल हो चुका है, हम फारिग हो चुके हैं। यानी कि ये ही 4 बातें हैं, ये ही 4 ज़माने हैं, ये ही 4 नौइयतें हैं। और इन ही नौइयतों को उठाकर हम चाहे माजी में ले जाएं, चाहे हाल में ले जाएं, या हम इसको फ्यूचर में ले जाएं, और ये हमारे 12 टेंस मुकम्मल हो जाते हैं। ये ही 4 बातें हैं, इन्हीं को उठाकर हम माजी में ले जाएं। अगर माजी में ले जाएं तो इसका क्या होगा कि मैं ख़त लिखता था, और इसके दूसरा बन जाएगा कि मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख चुका था, मैं 1 घंटा से ख़त लिख
रहा था। यही वो बातें हैं। सिर्फ किसी चीज की हमने चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एक चेंजिंग की है, उसमें हूँ है वगैरह है, और इसमें था, थी, थे वगैरह इस्तेमाल होगा। और यही चीजें अगर हम उठा के फ्यूचर में ले जाएं तो इसका बनेगा मैं खत लिखता हूँगा। मैं खत लिख रहा हूँगा। मैं खत लिख चुका हूँगा। मैं एक घंटा से खत लिख रहा हूँगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें 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 कोई फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई फर्क है तो सिर्फ ये है कि माजी के लिए हमने था, थी, थे, या, ही, अलिफ या इस्तेमाल होंगे, और प्रेजेंट के लिए, मौजूदा ज़माने के लिए हैं, हूँ वगैरह इस्तेमाल होंगे। और मुस्तकबिल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गा, भी या ये इस्तेमाल होंगे। फर्ज करो अगर मैं इसमें से ये मिटा देता हूँ, मसलन ये था, यहाँ से प्रेजेंट में से हूँ, या इसमें से फ्यूचर में से गा, ये को अगर मिटा दूँ तो क्या इन फिक्रों में कोई फर्क है? मैं खत लिखता, मैं खत लिखता, मैं खत लिखता, इनमें कोई चेंजिंग है, कोई तब्दीली है? कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें चलो दूसरे टेंस में देखते हैं, दूसरे जुमले में देखते हैं, शायद कोई फर्क हो जाए। मैं खत लिख रहा, मैं खत लिख रहा, मैं खत लिख रहा, कोई तब्दीली है? इनमें कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल ये सेम है। इस तरह हम इसको नीचे ले आते हैं। मैं खत लिख चुका, मैं खत लिख चुका, मैं खत लिख चुका, कोई तब्दीली है? कोई तब्दीली नहीं है। चलो इसको तीसरे में ले जाते हैं, शायद इसमें भी चेंजिंग हो जाए। मैं एक घंटा से खत लिख रहा, मैं एक घंटा से खत लिख रहा, मैं एक घंटा से खत लिख रहा, यहाँ पे कोई तब्दीली है? कोई तब्दीली नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इनको हम हटा के चाहे बेशक जो मर्जी लिख दें कि मैं एक घंटा से दरख्त काट रहा हूँ, वो 4 घंटे से कुर्सी बना रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दें, कुछ भी लगा दें, हमारा फर्क उस वक्त पड़ता है जब इसके लिए हम टेंस को जाहिर करने के लिए उसके उर्दू में कोई चीज, कोई वर्ड्स दिखाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इसके आगे हमने मुंह लगा दिया, जैसे हमने पहले लगाया था, इसके आगे भी हमने मुंह लगा दिया जैसे पहले लगाया था, इसके आगे भी हमने मुंह लगा दिया जैसे पहले लगाया था, इसके आगे भी हमने मुंह लगा दिया जैसे पहले लगाया था। है, हूँ वगैरह ये क्या जाहिर करते हैं? ये जाहिर करते हैं कि कोई काम ऐसा है जो मौजूदा ज़माने में हुआ, ज़माना हाल में हुआ। तो हाल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट। क्या कहते हैं? प्रेजेंट।
प्रेजेंट इंग्लिश में तो हमने इसको प्रेजेंट बोल दिया, तो इस प्रेजेंट के मायने क्या बनेंगे? इसके मायने बन जाएंगे ज़माना हाल, यानी कि जो मौजूदा ज़माना हो गया। इसकी उर्दू में हम क्या लिखेंगे? हाल, फिर ज़माना हाल, मौजूदा ज़माना हो गया। तो ये हमारा हो गया। अगर इसमें क्या है? इसके आखिर में हमने था, 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 था। अब ये था कौन सा है? ये जाहिर कर रहा है कि ये बात हमारी पास्ट की है। किसकी है? ये हमारी पास्ट पास्ट की है। पास्ट क्या हो गया? हमारा माजी हो गया, हमारा गुजरा हुआ जमाना हो गया। ठीक है, और इसी बात को जब हम फ्यूचर में लेके जाएंगे, ये हमारा मुस्तकबिल हो जाएगा। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, ये बात हमारी मुस्तकबिल की होगी। चलो जी, यहाँ इसका हम कर देंगे हूँ गा, हूँ गा, चुका हूँ गा, हूँ गा। यही तीन यही हमारे तीन जमाने हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कोई भी फिक्रा, कोई भी सेंटेंस, कोई भी आ जाए, उसका सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने सबसे पहला जो रूल्स हमने करना है, इसके दो रूल्स होते हैं। दो रूल्स होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 रूल क्या है हमारा? कि हम फिक्रे के सबसे आखिर में देखेंगे। हम क्या करेंगे? सबसे आखिर में देखेंगे। और यहीं पे आकर मैं कहता हूँ कि जुमले उर्दू में चीख चीख के कहते हैं कि मुझे समझो मैं कौन से ज़माने का हूँ, कौन से टेंस का हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? फ़िक्रे के आखिर में देखना है, फ़िक्रे के आखिर में देखना है। अगर उसके आखिर में है, हैं, हूँ वगैरह आए, तो वो क्या है? फ़िक्रा प्रेज़ेंट का है। किसका है? प्रेज़ेंट का है, यानी ज़माना हाल का है। अगर उसके आखिर में था, थी, थे, या, अलिफ या यागी वगैरह आए, तो वो फिक्रा माजी का है। अगर उसके आखिर में गा, गी, गे वगैरह आए, तो वो क्या है? फिक्रा हमारा फ्यूचर का है, यानी मुस्तकबिल का है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब इससे आगे हमें ये तो पता चल गया कि ये कौन सा हमारा सेंटेंस है, ये कौन से जमाने से ताल्लुक रखता है? प्रेजेंट से ताल्लुक रखता है, पास्ट से ताल्लुक रखता है, या फ्यूचर से ताल्लुक रखता है? यहाँ तक तो पता चल गया। अब इनकी 4 नौयतें हैं। नौयतें कौन कौन सी हैं? ये है ता, रहा, चुका, या रहा, साथ में एक वक़्त का इज़हार, एक वक़्त का इज़हार। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारा रूल नंबर 2 है। इसका रूल नंबर 2 है, उर्दू ज़ुबान में किसी भी फ़िक्रे को समझने के लिए, किसी भी जुमले को समझने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? उसके सबसे आखिर में देखना है, तो उसका सबसे आखिरी लफ़्ज़ क्या है? ये हमारा नंबर 1 है। अगर वो है वगैरह बताता है, तो वो फ़िक्रा प्रेज़ेंट का है। था, थी, थे है, पास्ट का हो गया। अगर गादी गए हैं, तो वो फ्यूचर का हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी, यहाँ तक हमारा मसला मुकम्मल हो गया। अब हमने उसकी कंडीशन को देखना है, हमने उसकी कंडीशन को देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम अपने रूल नंबर 2 के ऊपर आएंगे। और हमारा रूल नंबर 2 क्या है? कि हमारे आखिरी वर्ड्स, आखिरी लफ्ज, उस जुमले के आखिरी हिस्से से बिल्कुल पीछे हमने देखना है। हमने क्या करना है? उससे बिल्कुल पीछे देखना है कि वो हमारा क्या है। जब हम उसके पीछे आएंगे, अगर उसके पीछे ये ता, ती, ते है वगैरह हो, तो अगर ता, ती, ते वगैरह हो, तो वो फिक्रा हमारा क्या होगा? वो हमारा इंडेफिनेट का होगा। वो किसका होगा? वो क्या होगा? इन वो हमारा इंडेफिनेट का होगा, यानी कि हमारा उर्दू में से लिखेंगे मुतलक, तो किसका होगा? हमारा इंडेफिनेट का होगा।
तो वो क्या होगा, इंडेफिनिट का होगा। और क्या हमें किससे पता चला, अपने नंबर 2 को देखने से हमें पता चला, इस नंबर 2 को देखने से पता चला। और अगर उसके अंदर रहा रही रहे वगैरह हो, रहा रही रहे वगैरह हो, क्या हो, रहा रही रहे। अब दूसरी कंडीशन में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि फिक्रे के आखिर में कहा है, क्या है हूँ, या गागी के, या थाकी के, या वगैरह है, तो वो क्या है, प्रेजेंट का, पास्ट का, या फ्यूचर का हो गया। तो इसी फिक्रे को हम लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसके आखिर में क्या है, गागी गे, गागी गे होगा तो हमारा फिक्रा जो सा होगा फ्यूचर का हो गया। फ्यूचर का तो हमको पता चल गया ये फ्यूचर का है, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इंडेफिनिट का है, या हमारा कॉन्टिन्यूस का है, हमारा परफेक्ट का है, या परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो हम फिर अपने पहले वाले रूल के ऊपर आएंगे। जब पहले वाले रूल के ऊपर आएंगे तो हम उसमें सेम उसके पीछे वाले हिस्से को देखेंगे, उसका नंबर 2 को देखेंगे। उसका नंबर 2 हमें बता रहा है रहा रही रहे, रहा रही रहे जिस जगह पे होंगे तो वो क्या चीज होगी, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस यानी जारी, जारी यानी कोई काम ऐसा जो हो रहा है, या जो अभी काम हो रहा है। इसमें भी क्या है, रहा रही है। हम क्या करेंगे, हम इत्तेमाद से कह सकते हैं कि ये हमारे जुमले कॉन्टिन्यूस के हैं। लेकिन अब परफेक्ट का जब होगा तो परफेक्ट की एक मिसाल होती है, परफेक्ट में कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है। परफेक्ट में क्या होता है, काम मुकम्मल हो चुका होता है। जिस कंडीशन में काम मुकम्मल हो जाए वो हमारा सेंटेंस, वो हमारी नौयत क्या है, वो परफेक्ट की होती है। तो जिसमें क्या है, सबसे पहले था थी थे, था थी थे का मतलब हमारा ये जुमला पास्ट का हो गया। अब उसकी कंडीशन समझने के लिए क्या करेंगे, उसके बिल्कुल पीछे देखेंगे। जब उसके पीछे देखेंगे तो चुका चुकी चुके को जाहिर कर रहा है, और जब ये चुका चुकी को जाहिर करेगा तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये हमारा कौन सा है, ये परफेक्ट का है। ये क्या है, परफेक्ट यानी मुकम्मल, मुकम्मल की कोई बात खत्म हो चुकी है, काम मुकम्मल हो चुका है, ये हमारा किसका है, ये मुकम्मल का है। लेकिन अब हमारी अगली कौन सी कंडीशन है, हमारा कौन सी, उसमें ये जाहिर होता है कि फिक्रा कौन सा है। हम सबसे पहले अपने उसी रूल को समझेंगे, उसी चीज को देखेंगे। सर ने क्या बताया था, सर दानिश को बताया था कि हमारी दो चीजें हैं, हमारी दो चीजें हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या है, फिक्रे के आखिर में देखना। फिक्रे के आखिर में क्या है, ये था का मतलब होगा पास्ट, और यहाँ पे है वगैरह, वो क्या है, प्रेजेंट। और यहाँ पे क्या है, गागी की, और गागी का ए का मतलब हो गया फ्यूचर। ये तो आपको तो पता लग गया। इसके साथ ये रहा जाहिर कर रहा है, और रहा का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस। रहा का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस। रहा रही रहने का क्या मतलब हो गया, कॉन्टिन्यूस। ये तो यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और वो चीज जाहिर कर रहा है, हमें एक और चीज बता रहा है। वो क्या कर रहा है, वो हमें साथ में वक्त का तयन बता रहा है। वो हमें वक्त का इजहार बता रहा है, वक्त का बता रहा है। जब हमें वो वक्त का इजहार करे, हमें वक्त के मुतालिक बताए, हमें टाइम पीरियड शो करवाए, तो हम क्या कहेंगे, वक्त का इजहार क्या कर रहा है, 1 घंटा से, 1 घंटा से, 1 घंटा से, 1 घंटा से, ठीक है। तो ये जब जिस वक्त वक्त का इजहार हो तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। ये किस चीज का जुमला है हमारा, ये हमारा परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। ये किस तरह पता चला कि इसमें वक्त का इजहार है। तो दोस्तों यही हमारा सबक है, यही हमारा लेसन है कि उर्दू में जुमले की कैसे पहचान होती है। यकीन मानो कि जुमले चीखे मार मार के कह रहे हैं,
जुमले चीख चीख के बोल रहे हैं, मुझे पहचानो, मेरे आखिर में है वगैरह लगा है, मैं प्रेजेंट का हूँ। मेरे आखिर में था थी थे है, मैं पास्ट का हूँ। मेरे आखिर में गा गी गे लगा है, मैं फ्यूचर का हूँ। फिर वो चीखे मार मार के कह रहे हैं कि मेरे आखिर में ता है ती है ते है, यानी कि मैं इंडेफिनेट का हूँ। मेरे आखिर में या ये अलिफ हमजा या ये या था वगैरह आता है, और तो मैं क्या हूँ, मैं इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट का हूँ। मेरे साथ रहा रही रहे आ रहा है तो मैं कंटिन्यूस का हूँ। मेरे साथ चुका चुकी चुका लिखा है तो मैं परफेक्ट का हूँ। मैं मेरे साथ रहा रही रहे है तो मैं कंटिन्यूस का हूँ। लेकिन उसके साथ वक़्त का इजहार है, वक़्त का इजहार है। वक़्त के इजहार को क्या शो कर रहा है कि मैं परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा हूँ। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाना मुश्किल काम नहीं है। उसकी वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब लगा के हम इजीली इंग्लिश में जुमला बना सकते हैं, लेकिन मेन मसला उसको उर्दू में समझने का है। उर्दू में समझ आ जाएगी तो इंग्लिश बनानी ये बहुत ही आसान है। ये ही वो बेसिक रूल्स हैं जो मैं आपको असल सिखाना चाहता था। इनमें एक टेंस है, ये परफेक्ट का टेंस, पास्ट परफेक्ट। इसमें आगे जाके थोड़ी सी चेंजिंग होंगी, इसके ऊपर मैं एक स्टार लगा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, इसके बारे में मैं आपको अगले लेसन्स में सिखा दूँगा। और इंशाल्लाह ये भी सिखाऊँगा कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में क्या तब्दीली होती है या इसका रूल्स क्या है, ये भी इंशाल्लाह आपको स्पेशली सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह अगले लेसन्स में जब एक अलग अलग करके तमाम टेंसेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों की आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगी। बस यही मेरा मकसद है कि आपको बुनियादी तौर पर, बेसिकली तौर पर आपको समझाया जाए कि उर्दू में इनकी क्या पहचान है, इंडेफिनिट की क्या है, कॉन्टीन्यूस की क्या है, परफेक्ट की क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी मुकम्मल जारी, मुकम्मल जारी, कि इनकी उर्दू में अलग अलग क्या पहचान है। तो दोस्तों अगले वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।